हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक एसक्यूएल क्वेरी देखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। टास्क काफी बड़ा है ना। टास्क जो है काफी बड़ा है। आप चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का कोई भी वर्जन यूज कर लीजिएगा। मेरे पास फिलहाल 365 है तो मैं इसी को यूज करने वाला हूं। तो यहां पर इसको मैं ओपन कर रहा हूं और यहां पर हमको वो कोडिंग करनी है। ठीक है, कोडिंग कैसे होगी, कैसे ये डेटाबेस बनेगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इट मींस कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटाज वी कैन कीप हियर। ठीक है, यानी हम इसमें ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा रख सकते हैं। अब यहां पर डेटाबेस 416 नाम आ रहा है और ये इसके फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहीं से क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। आप चाहे तो नेम भी चेंज कर सकते थे वहीं से, लेकिन फिलहाल मैंने किया नहीं है तो ये आ गए। अब यहां से ना एसक्यूएल की कोडिंग कैसे होगी, तो एसक्यूएल की कोडिंग को करने के लिए हमको यहां से देखिए, ये होम टैब आपको दिख रहा है और ये है क्रिएट। तो ये क्रिएट ऑप्शन पे चले जाना है और चूंकि एक्सेस 365 में ये फैसिलिटी अवेलेबल है एसक्यूएल क्वेरी वाली, तो यहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर एक विंडो ओपन होती है। अब कोडिंग जितनी होनी है वो सब यहीं पे होनी है। अब कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीजें करनी होंगी, इसको देखने के लिए हमको वो कोड समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे कोडिंग क्या करनी है। टेबल बनाना है तो टेबल बनाने का कमांड होता है ना क्रिएट। क्या होता है, क्रिएट होता है। तो ये यहाँ पे जो सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है पहले से, इसको मैं हटा देने वाला हूं और यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट। क्रिएट लिख दिया, फिर यहाँ लिखेंगे टेबल, यानी टेबल ही बनाना है तो टेबल तो लिखना ही होगा। स्टूडेंट डिटेल्स, इसी नाम से टेबल बनाना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर DETAIL डिटेल्स। ठीक है, ये हमने दे दिया, यानी ये टेबल का नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे पहला होगा स्टूडेंट आईडी, है ना। तो स्टूडेंट आईडी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, इट मींस कि यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है, तो आप यहां पर स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट आईडी जो है यहां पर ये ऑटो इंक्रीमेंट भी करेगा, यानी कि यहां पर ये अपने आप नंबर उसमें बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने 1 इनपुट किया, या इनपुट करने की जरूरत ही नहीं, वो 1 से लेना ही स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑटो इंक्रीमेंट, INCREMENT, ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट, है ना। इसके बाद इसको हम बनाएंगे प्राइमरी की, क्योंकि मैंने कहा था कि यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, तो यहां पे ये हो जाएगा प्राइमरी की, यानी कि ये यूनिक वैल्यू कंटेन करने वाला है। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद यहां पे कॉमा लगा दीजिएगा। चलिए एंटर कर लेते हैं, काफी ज्यादा विड्थ चौड़ी हो जाएगी, चौड़ाई काफी बढ़ जाएगी, इससे अच्छा कि हम इसको नीचे लेके आ जाए। अब अगला जो है ना फील्ड हमें रखना है रोल नंबर, तो ये हमने अंडरस्कोर लगा के रखना है, अगर गैप देंगे तो एरर जनरेट कर देगा ये। ठीक है, तो रोल नंबर को हम इंट डेटा टाइप रखेंगे, तो यहां इंट कर लिया, फिर एंटर करके नीचे आ गए। अगला स्टूडेंट नेम, तो ये स्टूडेंट और अंडरस्कोर लगा के लिख लीजिएगा, या यहां पर सीधा आप नेम दे सकते हैं NAME, तो ये हो गया स्टूडेंट नेम। ठीक है, गैप नहीं देना है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका जो साइज है ना, ये टेक्स्ट ही डेटा टाइप रखा है हमने, साइज मेंशन कर देते हैं। टेक्स्ट में भी कितना मेंशन करेंगे, यहां पे 100 मेंशन करेंगे, जैसे कैर और वैरकैर में करते हैं वैसे यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 मेंशन कर दिया, अब एंटर करिए। अब यहां पे आएगा फादर्स नेम, तो ये हो गया फादर्स नेम, FATHERS फादर्स नेम, ये हमने कर दिया फादर्स नेम। और फादर्स नेम भी टेक्स्ट ही डेटा टाइप रहेगा, क्लियर। तो यहां पे टेक्स्ट लिखेंगे TEXT, ये हो गया टेक्स्ट डेटा टाइप। और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर भी ना 100 साइज रख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद फिर कॉमा लगा करके एंटर करके नीचे आइए। फिर अगला मदर्स नेम आएगा, तो MOTHER मदर्स नेम आएगा, तो यहां पे मदर्स नेम कर दिया। चूंकि एपोस्ट्रोफी एस वगैरह लगाने से दिक्कत हो सकती है, दैट्स व्हाई यहां पे मैं एपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप, तो ये टेक्स्ट हो गया, और साइज यहां पे 100 ही कर लेते हैं, चाहे तो कम अधिक आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, फिलहाल मैंने 100 रखा है। ठीक है, जेंडर यहां पे कर देते हैं, तो जेंडर मेल फीमेल आता है, तो यहां पर जेंडर हो जाएगा जो है आपका टेक्स्ट TEXT। साइज थोड़ी सी छोटी कर लेंगे, यहां पे थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, 10 रख देते हैं। ठीक है, तो ये 10 कर लिया। अच्छा, यहां पे DOB आएगा, DOB समझते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे हम जो है डेट डेटा टाइप। यहां पे एक डेटा टाइप होता है जिसे कहते हैं डेट डेटा टाइप, तो यहां पे डेट डेटा टाइप यूज कर लिया हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए। यहां पे क्लास करेंगे CLASS क्लास, और क्लास का रखेंगे टेक्स्ट डेटा टाइप, तो टेक्स्ट हो गया, और इसकी साइज भी मेंशन कर देते हैं 20। ठीक है, फिर कॉमा लगा देते हैं, और फिर सेक्शन आएगा, तो यहां पे लिखेंगे SECTION सेक्शन, और सेक्शन का हो जाएगा टेक्स्ट डेटा टाइप, और ये टेक्स्ट हो गया, और यहां पे 5 कर देते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। फिर यहां पे ईमेल आएगा, तो ये कर दिया हमने ईमेल, और ईमेल यहां पे टेक्स्ट ही कर लेते हैं, और इसमें साइज वही रखेंगे 100।
ठीक है 100 रख दिया, कॉमा लगा देंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, इसके बाद एड्रेस आएगा, तो एड्रेस कर देते हैं 255, ठीक है इतना कर दें, इतना बड़ा एड्रेस होगा क्या, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे 255 कर देते हैं, ये 255 कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, अब कॉमा लगा करके और एंटर कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर ना मोबाइल नंबर भी देना है, तो यहां पे हम कर देते हैं मोबाइल, MOBILE, इसका भी हम डेटा टाइप रखने वाले हैं टेक्स्ट, TEXT, और यहां ब्रैकेट को ओपन करके यहां पे इसकी साइज 15 कर देते हैं, मतलब 15 से ज्यादा कैरेक्टर्स में एंटर नहीं होंगे, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ना हम सिटी कर देंगे, CITY सिटी, तो सिटी का भी डेटा टाइप हम टेक्स्ट ही रख देते हैं, यहां पे 20 कर देते हैं साइज, ये हो गया, कॉमा लगा देंगे, एंटर करेंगे। अब सिटी तक आ चुके हैं, अब कंट्री करेंगे, COUNTRY, ये हो गया कंट्री, और कंट्री का डेटा टाइप भी हम रखेंगे टेक्स्ट और साइज रख देते हैं 20, ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, पिन कोड, PIN, जिप कोड या पिन कोड, यहां पे देखिए हमारे इंडिया में पिन कोड ही होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं पिन कोड, या ऐसे करके भी लिख सकते हैं बिना गैप दिए, ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है, आपकी इच्छा, आप बीच में अंडरस्कोर लगाना चाहे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी साइज हम 10 रख देने वाले हैं, तो ये 10 कर दिया हमने, और यहाँ पे कॉमा दे दिया, एंटर कर दिया। एडमिशन डेट आएगा, अब तो यहाँ पे लिख दिया एडमिशन डेट, DAT, तो एडमिशन डेट जो है डेट डेटा टाइप होगा, ये हमने डेट कर दिया, कॉमा लगा दिया, एंटर कर दिया, और उसके बाद से ब्लड ग्रुप आएगा, तो जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप, GROUP, तो ये हो गया ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, और इसकी साइज हम 3 रख लेते हैं, बहुत कम, ठीक है, तो इसकी साइज 3 रख ली है हमने, और यहाँ पे कॉमा लगा के एंटर करके नीचे आना है, और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगला कैटेगरी, ये कौन से कैटेगरी के हैं भैया, हमारे यहाँ बहुत सारा होता है, जनरल होता है, OBC होता है, SC होता है, SC ST होता है, तो जो भी कैटेगरी होगी वो इसमें आएगा, ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट डेटा टाइप, तो ये टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पे साइज हमने कर ली 20, है ना, तो ये इस तरीके से, और फिर एंटर करेंगे तो ये रिलीजन अब आएगा, RELIGION, रिलीजन, तो रिलीजन भी चूंकि टेक्स्ट ही होगा, तो यहाँ पे साइज हमने 25 कर लेते हैं, 25 कर दिया, ठीक है, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर नीचे आएंगे तो नेशनैलिटी होगा, इंडियन ही होते हैं आमतौर पे सभी, लेकिन जो नेशनैलिटी दी गई रहती है, ऑप्शन जो दिया रहता है सभी फॉर्म में फिलअप करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप, और यहाँ पे साइज 20 हमने कर दिया, फिर कॉमा लगा देंगे, एंटर कर देंगे। आधार नंबर, यहाँ पर देखिएगा ये आधार नंबर है, तो ये हमने कर दिया आधार नंबर, और आधार नंबर को हमने रखा टेक्स्ट डेटा टाइप, और इसकी साइज रख दी 14 कर देते हैं, 14 मैक्सिमम साइज 14 कर देते हैं ये, तो ये हो गया आधार नंबर, और इसके बाद रिमार्क्स कर देते हैं कि इनका रिमार्क्स क्या है, ठीक है, तो REMARKS, ये हो गया रिमार्क्स, है ना, और रिमार्क्स को कर देते हैं टेक्स्ट। अब रिमार्क्स जो है 255 कैरेक्टर रखेंगे इसमें कुल मिलाकर के, तो ये कुल मिलाकर के हमारा हो गया। अब एंटर कर दीजिए और यहां पर इसको टर्मिनेट कर दीजिए, इट मींस कि एक बड़ी सी टेबल आपकी तैयार होगी विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कोड, ठीक है, तो ये यहां पे जाएंगे और यहां से रन पे क्लिक करेंगे। यहां पर एक एरर है, देख सकते हैं यहां पर ये एड्रेस के बाद हमने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, टेक्स्ट हट गया है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं TEXT, अब ये हो जाएगा, तो आई होप कि अब हो जाना चाहिए सब कुछ, अगर ठीक है तो ये टेबल बन जानी चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये टेबल बन गई, और टेबल बनी तो इसमें देखिए कितने सारे फील्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, इस प्रकार से आप ये टेबल बना सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है।